सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के लुक में थोड़ा सा हैवी टाइप का मेकअप होगा, शाइनी सा, ग्लिटरी सा। और आज हम लोग ब्राउनिश टाइप का मेकअप करेंगे। और मुझे एक बात नहीं समझ आती, इतनी इजीली लोग बोल कैसे देते हैं कि ये मेकअप ऐसे तो हम भी कर लेंगे, ऐसे तो हमारी भी बिटिया कर लेगी। मुझे समझ नहीं आती। पहले आप बेस बनाना सीखो ना। बेस की बात ही छोड़ो, पहले तो आप स्किन प्रेप करना सीखो, उसके बाद आगे किसी को बोलना। और ख़ासकर कहीं भी अगर पार्टी में जाना या घर की शादी हो ना, तो किसी से बताना नहीं कि आपको मेकअप करना आता है, वरना लोग कुछ समझेंगे नहीं और मुंह उठा के चले आएंगे कि मेरा ही मेकअप कर दो, मेरा ही मेकअप कर दो। और एंड टाइम में आप बस बैठ जाओगे क्योंकि आपका मेकअप ही नहीं हुआ होगा। पहले खुद कहेंगे कि कम फाउंडेशन लगाना, नेचुरल चाहिए, और फिर कम फाउंडेशन लगाओ तो कहेंगे कि मेकअप हुआ है, लग नहीं रहा है, फालतू में पैसे खर्च कर दिए। और ज़्यादा फाउंडेशन लगाओ तो कहेंगे ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद सीमेंट थोप दिया है फेस पे। अगर दूसरे का मेकअप नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से ही कर लो ना, उतना टैलेंट है तो। ऐसी मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं। एक दिन आई मेरे पास, कहने लगी कि मेरा भी मेकअप कर दो, तुम सबका मेकअप करती हो, मेरा भी कर दो। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन उसके तो पैसे लगेंगे ना। तो कहने लगी तुम तो अपनी हो, तुम क्या पैसे लोगे। तो मैंने मेकअप कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद वो कहने लगी कि अब मेकअप तो कर ही रही हो, अब हेयर स्टाइल भी बना दो। अब मुझे आया गुस्सा और मैंने साफ साफ उनके मुँह पे कह दिया कि मैं हेयर स्टाइल नहीं बना पाती हूँ, आप किसी और। तो उतने में उन्होंने मुँह फुला लिया, कहने लग गई कि आजकल के बच्चे कितने बदतमीज़ हो गए हैं, बड़ों को कुछ समझते ही नहीं है। तो भाई, बड़ों को नहीं समझते हैं तो आप भी तो हमारी बात समझो। मैंने तो आपको फ्री में मेकअप कर दिया, और दूसरी चीज़ आप कह रहे हो हेयर स्टाइल बनाने को। फिर कहने लग गई कि एक तो मेकअप जैसा मेकअप नहीं करा है, ऊपर से पैसे मांग रही है, और हेयर स्टाइल बनाने को बोला तो हेयर स्टाइल भी नहीं बना रही। एंड लिटरली मुझे इतना तेज़ समय गुस्सा आ रही थी, तो मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, अब बड़ी हैं तो क्या कह सकते हैं। लेकिन कभी भी ना किसी को किसी के टैलेंट से या किसी की बॉडी शेप या फेस कलर के हिसाब से ना कभी किसी को भी जज मत करना, क्या पता वो आपसे आगे निकल जाए। सो गाइस, मैंने स्किन प्रेप कर लिया था एंड उसके बाद मैंने प्राइमर भी लगा लिया था। अब बारी थी कलर करेक्टर की, तो उसके लिए मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो डार्क सर्कल है वो कलर करेक्टर से ही छुपेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कलर करेक्टर यूज़ करेंगे ऑरेंज कलर का, एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और बहुत लोगों को मैंने देखा है, फर्स्ट लेयर अभी ड्राई नहीं होता है तो उसी के ऊपर ऊपर से वो लोग दूसरी भी लेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से ना आपका जो बेस है, आपको जो मेकअप है, फाइनल जब टच हो जाएगा आपका मेकअप बिल्कुल केकी लगेगा। इसलिए हम लोग को ना पहले जो फर्स्ट लेयर होती है उसे अच्छे से ड्राई होने देना चाहिए। सो गाइज़, आज का जो मेकअप है ना उसमें मैंने कॉन्टूरिंग या ज़्यादा कुछ ओवर नहीं यूज़ करा है, कि आज का जो बेस था मैंने बस वो एक आई लुक के लिए ही मैंने बनाया था बेस उसका जो था। तो गाइज़, आज मैं थोड़ा सा हैवी टाइप का मेकअप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो बेस है ना वो मैंने अभी ज़्यादा लेयरिंग नहीं करी है, क्योंकि आज उसको कहीं जाना नहीं था। तो मैंने बस एक आई लुक क्रिएट करने के लिए मैंने जस्ट ये फाउंडेशन, आप देख सकते हो, ये मैंने फाउंडेशन लगाया है। इस फाउंडेशन को मैंने थोड़े से लगाया था, क्योंकि अगर इसको थोड़े से लगाओ ना तो आपका जो चेहरा है ना बिल्कुल शाइन करने लग जाता है, मतलब ये स्ट्रोब क्रीम जैसा वर्क करता है। तो ये मैंने फ़र्स्ट ये वाला फाउंडेशन लगाया है। देन उसके बाद मैंने दूसरा जो उसकी स्किन टोन थी ना उसके कलर से मैं मैच करके लगाई थी। सबसे पहले फाउंडेशन लगाने से पहले उसे हम लोग वार्म अप कर लेंगे। तो वार्म अप के बाद हम लोग धीरे से डॉट डॉट या आप किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो फेस पे। एंड फर्स्ट मैं पूरे ओवरऑल फेस पे मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। फाउंडेशन का एक अच्छा लेयर होना चाहिए, उसी से आपका जो मेकअप है वो दूर से भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। और फिर फाउंडेशन लगाने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेंडर, जो आपका ब्लेंडर है उसको अच्छे से वेट रखना, मतलब कि ऐसा मत रखना कि उसमें से पानी नीचे गिरे। पहले आप ब्लेंडर को अच्छे से भिगोना एंड उसके बाद उसको अच्छे से निचोड़ के फिर यूज़ करना, क्योंकि अगर पानी पानी होगा तो फिर आपका जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से, और पूरा स्किन, पूरा आपका फेस पानी जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से ब्लेंडर को सुखाएंगे भी, गीला करके सुखाना है, मतलब कि बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, हल्का सा वेट रखना है, सेमी वेट रखना है आपको। तो वैसा करना है एंड उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करना है। मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं मेकअप के ऊपर उसमें ज़्यादातर मैंने यही कहा है कि अच्छे से ब्लेंड करना, अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि ज़्यादातर ना अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे ना तो फिर आपका जो मेकअप है ना वो भी अच्छे से नहीं दिखेगा। ओके,
सो उसके बाद हम लोग को जो आई लुक क्रिएट करना था हम लोग ने वो स्टार्ट कर। और गाइस जो आज का इंस्पो था ना वो ये था, मेरी बहन पता नहीं कहाँ से उठा के लाई थी ये फ़ोटो। तो आज हम लोग यही लुक क्रिएट करेंगे। मैंने इससे बोला भी था ये मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड शी वाज लाइक कि नहीं तुम कैसे भी कर दो, बस ये कर दो ऐसा आई लुक। और यहाँ पे ना आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हो। वैसे तो मेरा जो इंस्पो था मैंने उस हिसाब से आई शेडो लुक करा है, तो आप कोई सा भी अपने मन से ले सकते हो कलर। सो गाइस बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग जो आई शेडो लगाने के बाद ऊपर से ऐसा कंसीलर या कोई भी फाउंडेशन लेके हम लोग ऐसा शेप दे के उसको क्यों लगाते हैं आई शेडो के ऊपर, उससे हमारा शेडो ख़राब हो जाता है या क्यों हम लोग लगाते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस जो हम लोग ये लगाते हैं ये इसलिए हम लोग लगाते हैं ताकि जो हम लोग इसके ऊपर जो लेयर लगाएं वो पहले वाले लेयर के साथ मिक्स ना हो। मतलब कि जो हम लोगों ने पहले आई शेडो लगाया है और फिर दूसरे कलर का जब हम लोग आई शेडो लगाएंगे तो दोनों आई शेडो मिक्स ना हो, इसलिए हम लोग ये लगाते हैं। आपको लगा कर छोड़ना नहीं है, उसे अपने फिंगर टिप से या किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर से आपको डैप डैप करके उसको थोड़ा सा ड्राई कर देना है। एंड अब मैंने लिया है एक न्यूड सा शेड जो सेम फाउंडेशन के ही कलर का है। तो हम लोगों ने पहले फाउंडेशन को ड्राई करने के लिए ये लिया है। अब हम लोग ने थोड़ा सा न्यूड पिंक टाइप में हम लोग ने एक आई शेडो लिया है और उसको ग्लिटर के साथ मिक्स करके, मतलब आई शेडो और ग्लिटर दोनों को साथ में मिक्स करके हम लोग ने ब्रश पे लिया है। एंड नाउ वी आर अप्लाइंग दैट। एंड गाइस अब मैंने लिया है लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर बेस इतना स्मूथ, इतना फ्लॉलेस, इतना सॉफ्ट बना देता है। मतलब कि लूज़ पाउडर के बाद से इतना स्मूथ और इतना सुंदर दिखता है जो आपका लुक होता है फुल। एंड गाइस अब बारी आती है आईलाइनर की। तो आईलाइनर ना मेरे फ्रेंड्स जो स्कूल फ्रेंड्स हैं ना बहुत पूछते हैं कि तुम कैसे आईलाइनर लगाती हो, कैसे आईलाइनर लगाना सीखी तुम। सो गाइस स्टार्टिंग में ना आप भी मोटा मोटा आईलाइनर लगाओगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद से लगाने की तो आप ईज़िली बिल्कुल पतले विंग्स वाला या जैसा आपको चाहिए वैसा आईलाइनर लगने लग जाएगा आपसे। तो कोई भी चीज़ करना हो ना तो उसको ट्राई करना, पहले मत बोल देना कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले आपको अगर कोई चीज़ कर रहे हो ना तो उसको पहले आपको ट्राई करनी चाहिए। आपको देख के नहीं बोल दोगे कि नहीं मुझे नहीं आता है या मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी। आपको पहले वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। एंड देन गाइज आई एम यूजिंग ब्लश। और लोगों को लगता है ना ब्लश लगाने के बाद लड़कियां ऐसी दिखती। अब मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि भाई पूरे फेस पे ब्लश नहीं लगता है, आपके पास चीक्स पे, नोज़ पे एंड चिन पे लगता है। एंड मुझे नहीं समझ आता एक बात कि लोग, बहुत से लोग ना फोरहेड पे भी ब्लश लगाते हैं। एंड गाइस ब्लश ना आप लोगों को सोच के मत लगाना कि लोग क्या कहेंगे, आपकी जितनी मर्जी है भाई लगाओ अपना ब्लश। एंड फिर उसके बाद मैंने लगाया हाइलाइटर। बेसिकली देखो हाइलाइटर से क्या होता है ना कि आप कितने भी दूर पे रहोगे ना आपका जो फेस है ना बिल्कुल चांद की तरह चमकेगा।